सर आपने कहा कि यहाँ पे गंगा बह रही है पैसों की, हाँ, पर फिर भी रिटेल इन्वेस्टर्स कई बार किसी कारण से पैसा नहीं कमा पाता। आपके हिसाब से वो कारण क्या होते हैं? सट्टा करते हैं। आप गंदे से गंदे शेयर खरीदो, लेकिन खाली इन्वेस्ट करो। आपको फिर भी पैसा गंवाने के लिए मतलब आपको जो फिक्स इनकम 5-6 का मिलता है ना, उससे तो बहुत ज़्यादा मिले। फ्रूट्स खरीदे जाते हैं, तो एक अंदाज़ तो है ना कि भाई 100 रुपए किलो मिलेगा। कोई बोलता है 1000 रुपए किलो, नहीं स्पेशल एप्पल है। अरे भाई तू अपने पास रख। ठीक, हमारा एक तो मतलब हम पागल थे, जुनूनी थे एकदम शेयर के मामले में। भाई देखो मेरे को तो यहीं की दाल रोटी पसंद है। मार्केट बहुत ब्रॉड हो जाएगा और 5-7 साल 10 साल में बहुत बुरा हो जाएगा। सर आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी को 40 साल हो चुके हैं, बल्कि 40 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। व्हाट केप्ट यू गोइंग थ्रू दीज 40 ईयर्स? और कभी ऐसा नहीं लगा कि थोड़ा बोरिंग होगी ये चीज़ें, कुछ और किया जाए? यही तो एक मजा है शेयर का कि एवरी डे इज अ न्यू डे। एवरी डे इज न्यू डे। मैं 40 साल से देख रहा हूँ कि नई कंपनी है, नई खबर है। एवरी डे इज अ न्यू डे एंड एवरी डे देयर आर सो मेनी न्यू अपॉर्चुनिटीज टू बाय सेल एंड मेक मनी। इंडिया इज ऑन कंटिन्यूअस ग्रोथ पाथ। ठीक है, बीच बीच में मार्केट कभी ओवर एक्सटेंड हो जाता है, गिर जाता है, बट इफ यू लुक एट इट 40 years मार्केट हैज बीन रिलेंटलेसली। मतलब व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर आई बॉट माय फर्स्ट स्टॉक इन 1980। तो 1980 में सेंसेक्स चालू था, 100 का इंडेक्स था, 100 150 200 का इंडेक्स था। वो अभी 60,000 है। तो मैंने 600 गुना बाजार तो ऐसे देखा है। तो ऐसी तेजी आपने देखी कभी? अच्छा, लेकिन बहुत ज़्यादा क्रैशेस एंड बूम्स एंड बस्ट सब हुए, बट आप यदि अंडरलाइन देखेंगे तो वो मेरे को दिख रहा है कि ये 15% से बढ़ता है। हर 5 साल में डबल हो जाता है ब्रॉडली, लेकिन हर 5 साल में नहीं होता वो। आप 10 साल में देखेंगे तो 4 गुना हो जाएगा, 20 साल में देखो तो 16 गुना हो जाएगा, लेकिन आप बोलोगे हर 5 साल में डबल होगा, वो गारंटी नहीं है। लेकिन 20 साल में 16 गुना होगा, वो ऑलमोस्ट गिवन है। सर आपने 1980 की बात करी थी, तो आपकी इन्वेस्टमेंट की जर्नी की शुरुआत कैसे हुई थी? उसमें क्या है कि मेरे मेरे भाई साहब थे, वो मरीन इसमें थे, मरीन इंजीनियरिंग करते थे। सो ही वाज इन शिप्स, सो ही हैड सेविंग्स। उसके पास करीब 2-4-5 लाख रुपए बचे हुए थे। तो वो उसको बोले कि अभी क्या करें, या तो बैंक डिपॉजिट कर लो। वो बोला नहीं सुखदेव, माय ब्रदर्स नेम इज सुखदेव, आप शेयर में इन्वेस्ट करो, उसमें अच्छे पैसे आएंगे। पता नहीं क्या दिमाग था, मैंने ऐसे बोला, उसने सुन भी लिया, खास बात तो ये। और उसने मेरे को बोला ये रहा अकाउंट और तुम करो। तो बड़ा भाई, मतलब बड़ा भाई, वो अपने को मतलब माय ओन मनी टाइप्स। तो ऐसे हमने चालू किया, और उसमें हमको ये नहीं मालूम था कि इवन हु इज अ ब्रोकर एंड हाउ डू यू सी द कॉन्ट्रैक्ट, ये वो। सिर्फ सीए में हमने कंसेप्चुअली पढ़ा था, पूरा शेयर बाजार के बारे में पढ़ा था, कुछ बुक्स वगैरह पढ़े थे, लेकिन कभी मतलब मतलब कहीं मैं शेयर खरीदा नहीं था। तो ऐसे जो है ना, धीरे धीरे उनके जो पैसे थे 4-5 लाख रुपया, उसका वो पोर्टफोलियो बनाते गए, और वहाँ पर जो मैं इन्वेस्ट करना चालू किया। और मैं जो ऑडिटिंग करता था, उसमें जो मेरे रूम पार्टनर्स होते थे, वो सब लिस्टेड कंपनी में सब ऑडिटिंग करते थे। तो वहाँ से भी कुछ आइडिया लगते थे, लिस्टेड कंपनी, इस कंपनी में क्या आ रहा है, उस कंपनी में। एंड आई वॉज अ वॉरिशियस रीडर। सबसे बड़ी बात ये थी, मैं पढ़ाई बहुत करता था, बताया ना, फिक्शन पढ़ता था, फिर हाई फाइनेंस नॉवल पढ़ता था। तो उससे क्या था, एक दिमाग में ऐसा बैठा हुआ था कि पैसे तो बहुत कमाने हैं। अच्छा, अपने जेब में 1 रुपया नहीं था। वो खास बात, मतलब 200-300 रुपये घर से आता था, उसमें हमारा हॉस्टल में काम चलता था। 10 रुपीज़ पर डे, मतलब घर से आता था, मतलब समझिए। तो उसमें सब आपको हॉस्टल फीस भरना है, सब कुछ करना उसी में। तो मतलब बेसिकली ज़ीरो था, मतलब जेब में पैसे नहीं थे, लेकिन इरादे बहुत लंबे थे। और ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था, और मेरे सीए के बैकग्राउंड से बहुत मिलता-जुलता था। तो एक पैशन धीरे-धीरे जो है ना आने लगा कि भाई ये देखो यार, यहाँ पैसे तो बहुत हैं। अब हम कैसे स्किल्ड हो जाएँ, तो सीखना चालू किया फिर मैं बैलेंस शीट इकट्ठा करना चालू किया। सो मैं खुद 200-250 बैलेंस शीट रखता था अप टू डेट। अच्छा, खुद हाँ, पढ़ते भी थे? खुद का नहीं, इकट्ठा करता था मैं। तो एक ऑड लॉट डीलर था, डीडी लड्ढा करके, तो उससे हमारी दोस्ती हो गई। उसके पास दुनिया के सब शेयर थे, ऑड लॉट वाला अभी भी शायद उसके पास होगा। तो 800-900 बैलेंस शीट, तो हर 15-20 दिन में हर संडे को जाके, मेरे पास एक हीरोना बाइक थी, उसको लेके आता था, अंधेरी इसमें था वो। तो उससे जो है ना 50-100 जितना बैलेंस शीट आया हो उस वीक में, वो सब बांध के मैं एक्चुअली में आई यूज्ड टू टाई विद अ रस्सी एंड ब्रिंग इट होम, एंड वीकेंड में पूरा पढ़ा था उसमें। So that was the fulcrum of building your base in terms of understanding the market, companies, businesses. क्योंकि मेरे को कहीं कहीं ये समझ था कि ये सब भाव कुछ नहीं होता है, बिजनेस क्या करेगा। फोकस ऑन व्हाट बिजनेस विल डू, डोंट बॉदर अबाउट द स्टॉक प्राइस, स्टॉक प्राइस विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। ये बहुत जरूरी है कि आप समझें कि वो करने वाला क्या है, कंपनी वाला क्या कर रहा है।
यदि कंपनी 10 करोड़ कमा रही है अभी और 100 करोड़ कमाएगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। 10 गुना होगा या 100 गुना होगा किसी नहीं मालूम, लेकिन मेरे मालूम से पैसे बनेंगे। यदि कंपनी 10 का यदि 5 कर देगी, उसके बाद कोई माई का लाल आ जाए, कुछ बनने वाला नहीं पैसा। तो ये मेरे को बेसिक समझ में आएगा। बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, बैलेंस शीट पढ़ना आता था, तो ऐसे जो है ना, हाँ बहुत मजा आता था। तो रात को 12 बजे उठाओ, बोलो रामदेव चलो शेयर के बारे में बात करेंगे, तो बैठ जाता था इस टाइप का। तो वो पागलपना था, एक जुनून था। अच्छा, जुनून शेयर बाजार का था, जुनून पैसे कमाने के लिए। अच्छा, एक जुनून और भी था कि हम सही ढंग से कमाएंगे, गलत ढंग से नहीं कमाएंगे, हमको सट्टा फट्टा नहीं करने के, यू नो, कि मैं कोई ये खरीद दो, वायदे में कर दो, फाटकम खरीद, वो नहीं करने के। हमारे बहुत समय होगा, समझे ना, बहुत समय, आराम से बनाएंगे पैसे। तो वो एक चीज़ था जिसके कारण से मेरे को, मैं बचा रहा। जो आप बोलते हैं ना 40 साल तक कैसे बचे, क्योंकि हमने सट्टा नहीं किया। सट्टा को आप कहते किस चीज को सट्टा हो? सट्टा मतलब ये नो, आप जो लिवरेज बाइंग करते हैं, आपके पास है 1 करोड़ रुपया, आप 10 करोड़ का माल खरीदते हो, तो सट्टा है ना वो, यू नो, या एफ में करते हो तो लिवरेज होता है ना, बहुत बड़ा पोर्शन लिवरेज होता है। आप 1 करोड़ का मार्जिन लेके आप 5, 10, 15 करोड़ का करते हो, तो यदि आप 5% चल गया तो आपको सीधा 40-50% मिल जाता है। तो वो एक क्विक मनी का जो एक रहता है ना बाजार में, एक्चुअली बाजार इज द मोस्ट व्हाट आई वुड से, इट इज़ नॉट द प्लेस टू मेक क्विक मनी। तो उस ढंग से देखो मत आप ये देखो कि मेरे को बाजार ने 15% दिया है, कैन आई मेक 20%, कैन आई मेक 25%। बाजार का ट्रेजेक्टरी तो 15 का है, तो आपको तो 15 का जन्म सिद्ध अधिकार है। हर 5 साल में पैसे डबल होने का तो आपको जन्म सिद्ध अधिकार है, समझे ना। यदि आपको 18-20% कमाना है, फिर मेहनत करना पड़ेगा। फिर आपको ऐसे कंपनी खरीदेंगे जो इंडेक्स भी देखा नहीं है, तो जो नई कंपनी आती हैं, और हर इंडिया के एंटरप्रेन्योर नगरी है, यहाँ नथिंग इज डेड। मतलब धनाधन कंपनी आ रही है, मतलब 80s से हम देख रहे हैं नई कंपनी आ रही है, नए थीम्स आ रहे हैं। जैसे जब हम चालू किए तो रिलायंस, टेल्को, टिस्को, ये सब कंपनीज थी, सेंचुरी, सब टेक्सटाइल मिल्स के, मतलब स्टैंडर्ड मिल्स, ये मिल्स, वो मिल्स, अच्छा सब टेक्सटाइल मिल्स, सब मतलब सब ब्लू चिप्स थे। सेंचुरी वॉज द अल्टीमेट कंपनी। शिपिंग कंपनीज थी, ग्रेट ईस्टर्न वगैरह, हैंड्स डाउन द बेस्ट कंपनीज उस समय की। हाँ उस समय की, उसके बैलेंस शीट पढ़ते थे। फिर पॉलिस्टर और आया सब, फिर उसके बाद जो आया, फिर उसके बाद सब ये चालू हुआ आपको वसवाल एग्रो टाइप का, मतलब सब सोया कंपनी, फिर मिनी पेपर कंपनी, फिर सीमेंट कंपनी, सीमेंट ही कंट्रोल हुआ। फिर उसका लिबरेशन चालू हो गया। फिर 92 में फॉरेन करेंसी क्राइसिस हुआ। उसके बाद और इकोनॉमी खुलना चालू हुआ, उसमें आपको सब जितने थे सब डीरेगुलेट कर दिए कंट्री में। तो उससे क्या होगा कि आपके जो इन्वेस्टमेंट चालू हुए, फिर उसके बाद 4-5 साल तक वो चला लिबरेशन। फिर उसके बाद क्या, सॉफ्टवेयर का बूम चालू हुआ 95-96 से, सब Y2 के चक्कर में सब सॉफ्टवेयर चालू हुआ। फिर सर्विसेज एक्सपोर्ट चालू हुए। तो जो 95 to 2000 Y2 के बूम हुआ, तो एक नया फेज़ आया। उसके बाद वो ख़त्म हुआ, वो भी ख़त्म हो गया। फिर उसका राइज ऑफ चाइना हुआ, राइज ऑफ चाइना हो गया, कमोडिटी बूम भयंकर हुआ, मतलब हर चीज़, मतलब चाइना दनादन खरीदना चालू किया। तो उसी कारण से जो आपको 2003 से 2008 का मदर ऑफ ऑल द बुल रन्स हैपेंड इन कमोडिटीज। शिपिंग, बाल्टिक फ्रेट इंडेक्स वेंट फ्रॉम 2000 to 20,000। तो ऐसा कहानी बदलते रहती है। फिर जब ये ख़त्म हुआ, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ख़त्म हुआ, तो उसके बाद फिर राइज ऑफ टेक, ई कॉमर्स पूरा चला भी, पूरा यूएस, मतलब आपका फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब, मतलब बाकी सब कंपनी पीछे रह गई। और ये सब कंपनी कहाँ से, मतलब ट्रिलियन डॉलर की कंपनी। अब अभी देखो 2-3 ट्रिलियन डॉलर सबसे बड़ी हो गई। मुझे ऐसा लगता है कि 10-15 साल में 5-10 ट्रिलियन की भी कंपनी आएंगी, 10-10 ट्रिलियन डॉलर की कंपनी होगी, 10-10 ट्रिलियन डॉलर की। हम तो यहाँ पर तो मतलब है 200 बिलियन डॉलर का बैंक बना, तो उसमें ऐसा हिल गया कि अभी क्या होगा करके। तो यू शुड बी एबल टू विजुअलाइज India will emerge. India will not go to 5 trillion, it will go to 10 trillion, it will go to 20 trillion. ये जर्नी है इंडिया का। सर, इसमें आपने पिछले 40 साल की मार्केट की पूरी जर्नी बता दी। आपने खुद ने कहा कि आपने स्टार्टिंग करी थी जीरो से, और अब आज $1 बिलियन के आसपास की आपकी कंपनी की वैल्यूएशन है। इसकी भी बताइए ना कि कैसे रही जर्नी। सी, हमारा एक तो मतलब हम पागल थे, जुनूनी थे एकदम शेयर बाजार के मामले में, तो वो अभी भी चालू है, समझे ना। वो एक सबसे बड़ी बात है। हमारा प्रोफेशन और पैशन, वो दोनों साथ में मिल गया। तो हमारे लिए कोई काम, कोई नाम में कोई चीज़ नहीं है। हम आते हैं तो जैसे आप आए वैसे हम आए हैं यहाँ पर, बस मज़ा करने का, दिन भर आपसे बात करनी है, कुछ बाजार देखना है, कोई कंपनी वाले से मिलना है, ये वो। एक कंपनी वाले से मीटिंग हुई है, अभी आपसे मुलाकात होगी, फिर आगे 2-3 मीटिंग है, घर वापस जाओ। तो कुछ ऐसा बर्डन नहीं है, और यही शेड्यूल मेरा शुरू से है। पहले 4-5 साल में खाली बैलेंस शीट पढ़ता था, दिन भर बैलेंस शीट पढ़ता था, दिन भर घूम के बैलेंस शीट, कहीं जा कर बैलेंस शीट पढ़ता था। उसके बाद फिर ये मोतीलाल ओस्वाल चालू हो गया, तो क्लाइंट का ख्याल रखना पड़ा। तो क्लाइंट, हमारा मोटो क्या है, टू हेल्प
टू हेल्प पीपल मेक मनी इन द स्टॉक मार्केट वर्ल्ड वाइड। ये हमने 87 में लिखा था। तो एक शेयर बाजार का ही चीज़ है जो समझ है, बाकी वो कुछ समझ नहीं हमको। मतलब कैसे खेती करने का, कैसा कोई बड़ा इक्विपमेंट बनाने का, सोफा बनाने का, कैसा कैमरा बनाने, ये सब कुछ नहीं आता हमको। सिर्फ एक ही चीज So, ये थोड़ा बहुत समझ है, हाँ वही बिजनेस है। तो उसी कारण से क्या है, आई एम एट ईज। अच्छा, ये गेम कैसे खेलने का, ये गेम बहुत बड़ा है। यहाँ इतना पानी जितना गंगा में पानी नहीं, उतना पैसा है यहाँ पर। और यदि ग्लोबल समझ लो तब तो मतलब कई गंगा आ जाएंगे, समझे ना। अमेज़न में जितना पानी नहीं उतना पैसा है, समझ लो। तो पैसा बहुत है, लेकिन आपको गेम प्लान कैसा है, हाउ विल यू विन। देयर इज नथिंग, ये 1 रुपये फ्री नहीं मिलेगा आपको, और जिसको मिलता है उसको इतना ही संभाल नहीं सकता हो। तो ये गेम कैसे खेलने का, हाउ डू यू क्रिएट एडवांटेज फॉर योरसेल्फ इन द मार्केट प्लेस, वो बहुत जरूरी है। तो थोड़ा तो हमारा सीए से हेल्प मिला। दूसरा, आप जो है हाउ डू यू यूज़ दैट स्किल, हाउ डू यू फाइंड, सी अल्टीमेटली एक ही चीज़ है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। आपको 10 का चीज़ 5 में खरीदने का। अच्छा, भाव सबको मालूम है, हर कंपनी का हर भाव मिनट बाय मिनट सबको मालूम है, पूरी दुनिया में सबको मालूम है। किसको नहीं मालूम है कि वैल्यू क्या है। प्राइस और वैल्यू का गैप समझना चाहिए आपको। प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। तो आपको वैल्यूएशन करने का है। अब कोई बोलेगा कि मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, या मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, मैं वैल्यूएशन कैसे करूँगा। कॉमन सेंसिकल है वैल्यूएशन, कंप्लीट कॉमन सेंसिकल। आप यदि एप्पल खरीदने जाते हैं, फ्रूट्स खरीदने जाते हैं, तो एक अंदाज तो है ना कि भाई 100 रुपये किलो मिलेगा। कोई बोलते 1000 रुपये किलो, नहीं स्पेशल एप्पल है। अरे भाई तू अपने पास रख, 100 का 1000 में तो नहीं बेच सकता है मेरे को आप। इतना तो कॉमन सेंस होता है ना। तो कॉमन सेंसिकली शुड बी अंडर वैल्यू। अच्छा, एक बार आपने अच्छे बिजनेस को आपने अंडर वैल्यूड खरीद लिया कोई कारण से, तो 2-3 रीज़न है जिसके कारण से आपको मिलता है वो। एक तो उसके बारे में किसी मालूम ही नहीं, एकदम ब्रांड न्यू है, और आप पहले पहुंच गए उसको, कोई कारण से आप पहले पहुंच गए, है ना। कोई जो कोई बिजनेस इंडस्ट्री आइडेंटिफाई कर लिया आपने, वो छोड़िए ना, आप कोई कंपनी मिल ही गया। एयरपोर्ट में बैठे हो आप, एयरपोर्ट में बैठा है कोई बंदा, आगे बाजू में बैठ गया, आप फ्लाई कर रहे हो, बाजू में कोई सीट में बैठा हुआ है, वो पूरी कहानी 3 घंटे तक पकाता है वो पूरा। अब अच्छा, उससे पूछते चले जाओ, उसका मालूम पड़ा, अरे वो कंपनी बना, हमको कुछ मालूम ही नहीं, और इतना कुछ हो रहा है उस कंपनी में। तो ऐसे आप 365 दिन लगे रहोगे ना, आपको 1-2 सितारे जरूर नजर आएंगे। जितने पत्थर पलटोगे उतने ही आपको चांस है कि आपको नजेट्स मिलेंगे, और जैसे मिला आपको, उसके बाद आप खरीदो उसको। तो उसमें से 10 में से 10 ठीक नहीं होने वाले, 7, 6, 7, 8 भी ठीक हो गए। फिर वो देखिए, जो इसमें क्या है, इसका गणित क्या है, जब आप लूज करोगे तो यू कैन लूज ओनली 1x, एंड व्हेन यू गेन इट कैन बी 100, 1000, कुछ भी हो सकता है। तो आपने 100, 10 रुपए के 10 बैट लगाए, मान लो 4-5 बैट खराब हो गए, समझ 0 हो गए, 5 लेकिन 100 गुना हो गए, आपका काम हो गया। अरे मेरा तो 500 रुपये में से 50 रुपये काट लो भाई, मेरे तो 100 के 450 हो गए। तो ये जो गणित है ना, ये बहुत असिमेट्रिक डील है बाजार में, प्रोवाइडेड यू बाई 10 रुपये थिंग फॉर 8 रुपीज़। अच्छा, दूसरा क्या है, अंडरलाइंग इंडिया है। आप ये समझिए, ये हम शायद अमेरिका में ना कर सकें, हम इंडिया में कर सकते। इंडिया में क्या, बहुत प्रेडिक्टेबल जर्नी है। 5% में रिसेशन हो जाता है और 7-8% में बूम हो जाता है। ये तो खतरनाक था। तो ये क्या, देखिए 1985 से कभी आपने रिसेशन देखा ही नहीं है। 1 साल कोई ब्रेक हो गया बात अलग है, बट बेसिकली इट्स अ वन वे ट्रैफिक। अच्छा, उसके कारण से अंडरलाइंग बिजनेसेस आल्सो दे आर गोइंग एट 10, 12, 15%। क्योंकि सी देखिए, मेरा प्रोफाइल क्या है, आई एम एन एनालिस्ट, लेकिन मैं बिजनेसमैन भी हूँ। और हमारा बिजनेस बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम हर कंपनी का हमसे नाता है, रिसर्च के थ्रू और ब्रोकिंग के थ्रू। तो आप देखिए हमारा मतलब बाजार कहाँ से कहाँ पहुँच गया। हम जब चालू किए 2000 करोड़ का डेली सौदा होता था, आज होता है 90 लाख करोड़ का सौदा होता है। ये कंट्री पता नहीं क्या है, मैजिकल है। सो आप बुलिश हो इंडिया पे बहुत ज़्यादा? आउटराइट, अगला 50 साल तक भी ऐसे होगा। मैं बोलता हूँ अगला 50 साल विल बी फार मोर एक्साइटिंग देन लास्ट 40 ईयर्स। देखिए लास्ट 40 में 30 साल तो कोलिशन पॉलिटिक्स है, कोई सरकार नहीं थी। अब तो मजबूत सरकार है, अब तो वोटर्स भी बहुत स्मार्ट हो गए हैं, जिनको वोट करते हैं तबियत से वोट करते हैं। अभी देखिए ना, अभी जो इलेक्शन हुआ 6 स्टेट में से 5 इलेक्शन, मतलब 6 स्टेट में क्लियर वर्डिक्ट है। द पावर ऑफ सोशल मीडिया ना, कि भाई आपको क्लियर मैंडेट मिलेगा, जिसको मिलेगा।
तो ये जो माहौल है ये अलग माहौल है। तो मेरे को लगता है देखिए एक कंट्री के लिए क्या चाहिए, फॉरेक्स बैलेंस। सबसे पहला फॉरेक्स चाहिए। तो हमारे पास 600 साढ़े 600 बिलियन डॉलर है। अच्छा। हमारा सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट 200 बिलियन डॉलर का है। तो अब वो वहाँ से अब डर नहीं है कि भाई आके हमको धमकी दे। फूड सिक्योरिटी इज फुल, हम एक्सपोर्टर बन गए, धमकी दे। 15-20 साल 25 साल पहले वो भी एक डर था। और फिर आपको मिलिट्री पावर भी है। यू आर वन ऑफ द 4-5 लार्ज आर्मीज इन द वर्ल्ड। US, चाइना, रशिया एंड इंडिया, 4 ही है। तो मतलब अब क्या है ये एंटरप्रेन्योरल कंट्री है। अब इसमें क्या है कि द सक्सेस ऑफ पॉलिटिक्स इज डिपेंड ऑन हाउ बिग अ इकोनॉमिक सक्सेस यू कैन ब्रिंग। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली पैसे काम पैसे होने वाला है। आप गरीब कंट्री हो, आपको रिच कंट्री बनने का है। तो पॉलिटिकल मैंडेट शुड बी आप इस कंट्री को पॉलिटिकली हैंडल करो इन सच ए वे कि भाई इकोनॉमिकली बिकम प्रॉस्परस एंड स्ट्रॉन्गर, देन ओनली यू कैन बी राइजिंग इन द वर्ल्ड स्टेज। तो वो मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया है और ये होगा आगे। और ये पब्लिक का ये है ना, मतलब जनता का रिक्वायरमेंट है। आप गरीब कंट्री हो, आपको जॉब चाहिए, आपको इनकम चाहिए। सबके एस्पिरेशन बढ़ा दिया आपने, टेलीविजन में इतना दिखा दिया। सबको कार चाहिए, सबको अच्छे घर चाहिए, सबको फॉरेन ट्रेवल करने का है, सबको एजुकेशन बहुत अच्छा चाहिए। कैसे होगा यदि इनकम नहीं होगा? तो मुझे लगता है कि एस्पिरेशन आर रनिंग हाई और वैल्यूएशन सिस्टम्स आर वेरी गुड एंड की एलिमेंट्स आर ऑन द ग्राउंड एंड इट्स एंटरप्रेन्योर सोसाइटी। तो मुझे लगता है कि ये जो जर्नी है 40 साल का, उतना अच्छा तो अगला 40 साल तो है ही। यदि उससे अच्छा हुआ और बहुत बढ़िया बात। सर होता क्या है, जब जहाँ हम बैठे रहते हैं हमें उसको हम अंडर एस्टिमेट करते हैं। यूएस इतना अच्छा परफॉर्म करा पिछले 10 साल में और हम यूएस की तरफ भागने की कोशिश करते हैं। तो आपके हिसाब से हमें ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है? भाई देखो, मेरे को तो यहीं की दाल रोटी पसंद है, समझे ना। मतलब मैं तो कहीं भी जाकर रह सकता हूँ, कहीं पर सिटीजनशिप ले सकता हूँ, समझे ना। लेकिन यहाँ जो मज़ा है ना वो यहीं पे ही है। वो यहीं का है। अब वो इंडिया का टाइम आने वाला है। इंडिया का टाइम तो चल ही रहा है, चालू है भाई, चालू है। तो ये क्या है इंडिया का, मतलब जैसे आपके पास फॉरेक्स हो, जैसे आप भिखारी कंट्री बने ना, आपके पास फॉरेक्स नहीं ना, कोई आपके आसपास आएगा नहीं। बट टुडे यू आर फाइनेंशियली स्ट्रांग, मिलिटरीली यू आर स्ट्रांग, फूड वाइज यू आर स्ट्रांग, पॉलिटिकली यू आर स्ट्रांग। बचा क्या? सर आपने कहा कि यहाँ पे गंगा बह रही है पैसों की, हाँ, पर फिर भी रिटेल इन्वेस्टर्स कई बार किसी कारण से पैसा नहीं कमा पाता। आपके हिसाब से वो कारण क्या होते हैं? सट्टा करते हैं। ओनली वन रीजन। मैं बोलता हूँ ना, आप गंदे से गंदे शेयर खरीदो, लेकिन खाली इन्वेस्ट करो। आपको फिर भी पैसा गंवाने के लिए, मतलब आपको जो फिक्स इनकम 5-6 का मिलता है ना, उससे तो बहुत ज़्यादा मिलेगा। अब देखिए 10-12 टका कमाना इंडेक्स से बहुत इजी है, लेकिन आप इंडेक्स में डाल सकते हो। मतलब कुछ भी खरीदो थोड़ा बहुत, उसमें बन जाएगा आपको। ये CNBC और देख दिखा के पेपर पढ़ खरीदोगे तो बन जाएगा। 2-4 दोस्त भी मिलते हैं, बन जाएगा। लेकिन आपको सस्टेन वे में 20-25% कमाना है, तो उसके लिए कुछ डिसिप्लिन चाहिए। देखिए डांस मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन शाहरुख खान जैसा डांस नहीं कर सकता, समझे ना। तो वो एक फ़र्क है। प्रोसेस आपने अपना कैसे डेवलप किया और क्या प्रोसेस होता है? पहले तो मेरा तो बैलेंस शीट पढ़ो, सबको समझ में आ जाना होगा। अच्छा, मार्केट बहुत प्रिमिटिव था, कोई कंपटीशन था ही नहीं। अरे कोई CA नहीं था यहाँ पर। 87 में जब हम लोग चालू की तो हम लोग तो 4-5 नए CA हैं यहाँ पर। अब जाकर देख लो, कोई जो चार अकाउंट्स हैं सब 90s में आए। जब हम लोग चालू किए तो 2-4 लोग थे। ओके, तो मतलब फिर वो मार्केट सोफिस्टिकेट भी नहीं था ना, फॉरेनर्स भी नहीं थे। तो जो मतलब बैलेंस शीट आता था, उसको बैलेंस शीट आता था, मार्च का बैलेंस शीट आता था, अगस्त सितंबर में आता था, और वो हमारे हाथ में कॉपी लग जाए, उसको पढ़ के हम लोग शेयर खरीदते थे। डायरेक्टर्स रिपोर्ट पढ़ के हम लोग शेयर खरीदते थे और उसके बाद भी पैसे बनते थे। अब वो तो जमाना रहा ना, अब तो बहुत एफिशिएंट होगा मार्केट। तो ये जो यू हैव टू कीप क्रिएटिंग एडवांटेज। और ये क्या, जैसे जैसे आपको मार्केट एफिशिएंट होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब ये होगा, तो आपको बहुत कॉम्पिटिटिव बनेगा। और उसी कारण से पैसे इन्वेस्टिंग विल ऑल्सो टेक ऑफ। हर बंदे का बस की बात नहीं है कि ही कैन बीट द मार्केट। तो एटलीस्ट गेट द मार्केट रिटर्न ना, जो 14-15 टका है, by going into low cost passive investing. बट जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट कर सकता है, जो प्रोसेस खड़ा कर सकता है। अब प्रोसेस कैसे खड़ा होता है कि भाई आपने जैसे मेरे बैलेंस शीट पढ़ना चालू किया, फिर उसके बाद देखे कि भाई फिर 94 तक क्या था, मेरे लगता था मैं बहुत होशियार हूँ। हाँ, सब कुछ आता करे, क्योंकि सभी अंधों में कान राजा वाली बात, सब ऐसी थी हमारे जैसे। अब बहुत होशियार दिखते थे। 94 में पहली बार मैं वॉरेन बफेट का लेटर पढ़ा, तो मेरे समझ में आया भाई हमको कुछ समझ में नहीं आता है, इट इज़ फार मोर एडवांस्ड
एंड लेट्स गो टू केजी। फिर उसके सब पुस्तकें पढ़ना चालू किया हमने इन्वेस्टिंग के, ओके। और उस समय तक क्या था, पुस्तकें भी नहीं आती थी, इंडिया इतना क्लोज था। अब उसके बाद क्या, धनाधन सब पुस्तकें आना चालू हुई। उसके बाद हमने किया 95-96 से वेल्थ क्रिएशन स्टडी करना चालू किया कि हर साल जितना पुस्तक पढ़े उसमें से कोई भी एक थीम पकड़ने का, कोई भी प्रॉब्लम जो समझ में नहीं आ रहा है उसके बारे में 2-3 महीने तक उसके बाद मंथन करने का एंड राइट द रिपोर्ट, और सबको बताने का। सबको बताने का। ये नॉलेज तो क्या है, बहती गंगा है, उसमें क्या है, ऐसा क्या है जो तुम जानते हो जो दुनिया नहीं जानती। भाई तुमको आज मालूम पड़ा, इसका मतलब थोड़ी ना न्यू नॉलेज है, समझे ना। तो ऐसे हमने अपना फैब्रिक बनाते चालू किया। अब 26 साल हो गए, तो हर साल हम एक चीज़ सीखते हैं। उससे क्या होता है, इट बिकम्स बेटर एंड बेटर एंड बेटर, लिटिल। तो जो कंसेप्ट के ऊपर हमने वेल्थ क्रिएशन स्टडी लिख दिया, तो वो कंसेप्ट में हमारी मतलब विल हैव एन एज, मास्टरी होती है। तो ऐसे आप सीखते चले जाते हो। तो हर आदमी का सीखने का तरीका होता है। कई लोग पुस्तकें बहुत पढ़ते हैं, मैं भी पुस्तक पढ़ता हूँ, बट मैं उतनी पुस्तक नहीं पढ़ता क्योंकि ऑफिस में थोड़ा बिजी रहते हैं। बट हर साल हम 3 महीने बहुत पढ़ाई करते हैं और फिर लिखते हैं, वो बड़ी बात है। तो ये सो दैट इज़ हाउ आई हैव लर्न। ऐसा करते करते 18वीं जब स्टडी हुई 2014 में, तब हमको लगा भाई चलो हम अपना फिलोसफी एक जगह लिख देते हैं। तो उसको वहाँ पर आया QGLP, क्वालिटी ग्रोथ लॉन्जिविटी रिजनेबल प्राइस। तो ये 18-20 साल का मंथन था जिसमें हमने वो लिखा, और अभी मुझे लगता है इट इज़ अ पीस ऑफ गोल्ड। इट्स अ परफेक्ट थिंग टू डू इट। वेदर वी कैन, मतलब हम उसको फॉलो कर सकते नहीं कर सकते वो हमारा प्रॉब्लम है, बट एज अ थ्योरी इट्स अ परफेक्ट थ्योरी टू बाय स्टॉक्स। सर जैसे QGLP की थ्योरी है आपकी, तो हमने एक बार ये थ्योरी अडॉप्ट कर ली, तो ये हमें क्या लाइफ लॉन्ग रखनी है या बीच में चेंजेस करने पड़ते हैं? जैसे आप वेजिटेरियन हो, यू आर लाइन, खाना कौन सा खाने का, तो एक बार सीख लिया और बात खत्म। बस खत्म। आप वो तरीका ही है आपको शेयर खरीदने का। ये आपको 10 का चीज़ 5 में दिलाएगा। इन्वेस्टिंग मतलब क्या है, चाहे आप कोई भी स्टाइल करो, 10 का चीज़ आपको 5 में खरीदना है। चाहे वो अमेरिकन हो, जैपनीज हो, ग्रोथ इन्वेस्टिंग कर रहे हो, मोमेंटम इन्वेस्टिंग कर रहे हो, चार्ट इन्वेस्टिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आप, यू आर ट्राइंग टू फाइंड 10 रुपये चीज़ पर 5 रुपये। और किसी को ये नहीं मालूम कि वैल्यूएशन कैसे करने का। भाव तो सबको मालूम है, लेकिन वैल्यू कैसे लगाने का, इसका कितना क्यों है। तो उसमें क्या था, क्वालिटी ऑफ बिजनेस, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, ग्रोथ, लॉन्जिविटी ऑफ ग्रोथ, लॉन्जिविटी ऑफ द क्वालिटी, दैट गिव्स मी वैल्यू पैकेट। And then that value packet has to be significantly bigger than price packet. You're done. So QGLP is a full circle practice of margin of safety. फुल प्रूफ फॉर्मूला आपके पास, full आपको formula उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस मतलब वहीं पर आपका खासियत है कि भाई वेदर वी कैन एक्सेल इन प्रैक्टिसिंग। सर तो आपने बताया जैसे आपके समय में स्टॉक में आपको कभी कोई रिसर्च करनी होती, पढ़ना होता था, 6-6 महीने लग जाते थे। आज हमारे पास रेडीली अवेलेबल है सब डेटा। 10 साल में और क्या चेंज हो सकते हैं स्टॉक मार्केट में आने वाले 10 सालों में? बिहेवियर बहुत बड़ा मतलब ये हो जाएगा, क्योंकि क्या देखिए सोशल मीडिया में क्या है कि द वर्ल्ड इज कनेक्टेड ऑल ओवर, सो दिस कनेक्टिविटी विल फर्दर इंक्रीज। जैसे रूरल इंडिया में नॉट बी दैट वेल कनेक्टेड आज आपके मतलब जैसे समझ लीजिए आप आउट ऑफ 1.4 बिलियन से हाफ वुड बी कनेक्टेड, हाफ वुड बी स्टिल आउट ऑफ द सिस्टम। वो सब के सब आ जाएंगे अंदर, तो मार्केट ब्रॉडन होगा, मार्केट बहुत ब्रॉडन हो जाएगा और 5-7 साल 10 साल में बहुत ब्रॉडन हो जाएगा। आपका 5G आ जाएगा, सो कनेक्टिविटी विल बिकम एंड द पेमेंट सिस्टम एवरीथिंग विल बिकम इवन फास्टर एंड बेटर जो है। मतलब मेरा लगता है कि राउंड द क्लॉक वी कैन डू ट्रेडिंग। तो वाई 4 आवर्स, जब हम 2 घंटे चलोगे तो 5-6 घंटे है, वाई 5-6 आवर्स, वाई नॉट ऑल द राउंड द क्लॉक, वाई नॉट राउंड द क्लॉक, एटलीस्ट लिमिटेड नंबर। सो मुझे लगता है कि लॉट ऑफ दिस, बट देन अल्टीमेटली मेकिंग मनी इज नॉट अबाउट राउंड द क्लॉक ट्रेडिंग, इट इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग प्राइस वैल्यू गैप। तो वो चीज़ जो है ना 100 साल पहले वही था, अगले 100 साल तक वही रहने वाला है। आपके तरीके क्या होंगे उसको समझने के, सोशल मीडिया से समझेंगे आप, ब्लॉग से समझेंगे आप, पुस्तकें से समझोगे आप। वो अभी ऑब्वियसली सर एल्गो ट्रेडिंग भी बहुत हो रही है, तो क्या ये भी एक बड़ी चीज वो बन अलग सकती चीज़ है, वो अलग चीज़ वो बिल्कुल अलग है। एकदम अलग, वो मैथमेटिकल है। दे आर ट्राइंग टू फाइंड स्मॉल प्राइस इनएफिशिएंसीज, छोटे 5 10 पैसा 20 पैसा, वो ट्रेडिंग है। मतलब इट्स अ आई एम नॉट सेइंग इट्स अ स्पेकुलेशन, बट इट्स अ यू आर यूजिंग टेक्नोलॉजी टू फाइंड स्मॉल इनएफिशिएंसीज इन द मार्केट एंड आर्बिट्राज करके निकाल लेते हो। सर हमारा जो QGLP की थ्योरी है उसको आप बिल्कुल डाई हार्ड फॉलो करते हैं। सपोज करते हैं हमने एक स्टॉक को बाय कर लिया जो उस थ्योरी में आया, उसके बाद वो करेक्ट हो गया, मे बी कोई बैड न्यूज़ आ गई या किसी भी कारण से, फॉर एग्जांपल हम वैभव ग्लोबल का नाम ले लेते हैं, फिर हम उसमें एग्जिट कैसे प्लान करें या फिर क्या किया जाए फिर? भाई देखिए QGLP अभी QGLP होता क्या, खरीद तो लिया आपने बहुत बढ़िया, अब उसके बाद चलता है, अब चलता है तो इतना चलता है कि हिसाब नहीं आता है, 5 गुना हो गया। अब 5 गुना हो गए तो अभी उस समय जो है ना एक्चुअली इट हैज़ ब्रोकन द QGLP, इट इज नो मोर P। वो जो प्राइस वैल्यू गैप था, मार्जिन ऑफ सेफ्टी था, वो निगेटिव हो गया है।
तो जब नेगेटिव होता है यू शुड बी एबल टू एग्जिट। होता कि हम लोग वी फॉल इन लव विद द स्टॉक, अरे मैं जो बोला था सही निकल गया करके, समझ ना। अब उसके बाद अब क्या लॉन्गर टर्म जर्नी माइट स्टिल बी गुड, लेकिन क्या होता है शॉर्ट टर्म में जब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो 5 गुना होने के बाद और 5 गुना तो नहीं हो सकता ना, देयर इज ऑलवेज अ लिमिट, सो देयर विल बी करेक्शन। पहले 1 का 5 हुआ, 5 का 2.5 हो गया, 2 हो गया, लेकिन अब 5 का 2 होता है तो लोगों को बहुत अखरता है, 60% नीचे आकर बोलते हैं वो। लेकिन दुनिया ऐसी है, आप चाहते हो 1000 से सिर्फ ऊपर ही रहो तो नहीं हो सकता ना। बाजार यही तो मजा है बाजार का, आपको फिर मौका देगा आपको करने का। तो ये आपको यू हैव टू रिकंसाइल कि भाई लॉन्ग टर्म क्या है। देखिए हम रिच क्यों बने, वाई वी आर बिलियनर्स इन मोतीलाल ओसवाल, बिकॉज मोतीलाल ओसवाल के बहुत खराब दिन आया, हमको दिखता है खराब दिन है, तब भी हम बेचे नहीं कोई शेयर, भागे नहीं, भागे नहीं। हाँ मतलब नहीं, बैठे रहे, हम बैठ रहे गधे की तरह बैठ रहे, भाई हमारा घर है। तो जैसे आप घर नहीं बेचते ना, जो आप घर खरीदते हो बेचते हो क्या उसको? नहीं बेचते आप। चाहे मतलब आप कोई बोले आपने 10 करोड़ में खरीदा, मान लो उसका भाव 20 हो गया, 30 हो गया, तो नहीं बेचते आप। सुनने में अच्छा लगता है आपको कि मेरे घर कीमत 30 करोड़ हो गया, लेकिन कोई मतलब नहीं उसको, बातचीत का कोई मतलब नहीं। अच्छा उसको 30 वाला गिर के वापस 20 हो जाता है, 15 हो जाता है, लेकिन तो मैं तो अपने घर में बैठा हूँ। लेकिन वो एटीट्यूड जो है ना शेयर हम नहीं करते, क्योंकि लिक्विडिटी है एक नेगेटिव चीज एंड पॉजिटिव बोथ इज द लिक्विडिटी। जो राउंड द क्लॉक लिक्विडिटी है ना, दैट इज अ कर्स फॉर इन्वेस्टर, बट दैट इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एडवांटेज आल्सो कि भाई कभी भी जरूरत पड़ जाए तो निकल जाओ। जैसे मैं अपना इन्वेस्टमेंट ओडी अकाउंट की तरह चलाता हूँ, मतलब जितना पैसा आता है डालते चले जाओ और जब जरूरत पड़ता है निकालते चले जाओ, कोई टाइमिंग नहीं। ओडी अकाउंट ये एक नया कंसेप्ट हो गया। हाँ मैं ओडी है पूरा, ओवरड्राफ्ट अकाउंट है, जितना पैसा आता है जो भी सैलरी से बचता है कहीं से बचता है सब उसमें डाल दो, डिविडेंड से आता है डाल दो, और जिस दिन मेरे को फ्लैट खरीदना है, ट्रैवल करना है, कुछ भी चाहिए मेरे को, दान दक्षिणा करना है, सब उस दिन बेच दो, कोई टाइम नहीं करने का। सर तो एक फाइनल पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट जो आपको लगता है कि आपकी जर्नी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आप चाहते हैं कि सब लोग बाकी कुछ ध्यान रखें नहीं रखे, इसको तो आप पक्का ध्यान रख लेना, एक गुरु मंत्र। गुरु मंत्र सट्टा मत करो, 99% मार्केट सट्टा है, मैं वही बोल रहा हूँ मत करो करके, तो क्या गुरु मंत्र बोलूँ उसको? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत डिफिकल्ट है प्रैक्टिस करने का। और पर्टिकुलरली जिसने चख लिया है सक्सेस इन स्पेकुलेशन, वो करेगा ही करेगा स्पेकुलेशन। ये एक और माइंडसेट होता है सर कि 1 लाख रुपए मेरे पास है, एक बार 10 लाख कर लूँ फिर मैं सट्टा बंद कर दूंगा, वो माइनस हो जाता है, वो माइनस हो जाता है, वो अलग माइंडसेट है, बता रहा हूँ मैं आपको। हमने कभी, देखिए हम भी तो छोटे थे ना, हम भी तो 0 से चालू के थे, हमारे भी यंग फैमिली थी, हमारा भी एस्पिरेशन था, हम भी घर खरीदें, ये करें वो करें, लेकिन हमने कुछ किया ही नहीं ऐसा। हमको मालूम था ये जर्नी बहुत लंबी है, बहुत पैसे हैं। अच्छा दूसरा पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझना पड़ेगा आपको। पावर ऑफ कंपाउंडिंग इतना ईजी है, रूल ऑफ 72। बहुत लोग, एक तो बहुत कम को समझ है, मतलब जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट उनको भी बहुत कम को समझ है, कंसेप्ट सबने सुना है लेकिन बहुत कम को समझ है, और वो जो उसमें से बहुत कम में से बहुत कम लोग जो है उसको प्रैक्टिस करते हैं। एंड दिस होल यूनिवर्स समझाइए ना वापस आपकी लैंग्वेज में। कोई चीज़ डबल कितने दिन में होती है? आप 10% से करेंगे कितने साल लगेगा डबल होने में? 7 साल। नहीं, ये आप कंपाउंडिंग बोल दिए, सिंपल में कैसे होगा? 10 साल में होगा, है ना? लेकिन 10 साल ही लगता है कंपाउंडिंग में, कितना साल लगता है? 7 साल लगता है, क्योंकि दैट इज द रूल ऑफ 72। ओके, तो आपको यदि 25% से आपका पैसे ग्रो हुआ तो कितने साल लगेंगे आपको डबल करने में? 3 साल लगेंगे, 3 साल। ओके, आपका 10 साल में कितना होगा? 2 4 8। सी ये क्या एक सीढ़ी है, 2 4 8 16 32 64 128 256 516 एंड 1028, वो जो है ना, हाँ वो सीढ़ी आपको समझना चाहिए। तो 2 4 8 और 8 का लास्ट से एक और बचा, 3 साल में 9 खत्म हो गया, एक और बचा, उसका 1.25 और, तो 8 का 10 साल में 10 गुना हुआ, 20 साल में 100 गुना हो गया, 30 साल में कितना हुआ? 1000 गुना, बस 40 साल में 10,000 गुना। ऐसी है ये सत्य है, ऐसे कैसे होने वाला है? HDFC बैंक 40 रुपये मिलता था, 1000 करोड़ में आपको पूरा बैंक मिलता था, 1000 करोड़ में, और ऐसा लिक्विड की मतलब पानी की तरह, जितना चाहिए उतना मिले। हमारे देखते देखते मतलब यानी भाव हो गया भी कितना, 8-10 लाख 12 लाख हो गया, 8 लाख 9 लाख हो गया, 1000 करोड़ वाला 800-900 गुना कंपाउंडिंग करो, 25-26% कंपाउंडिंग आएगा। इन्फोसिस 6000 गुना, 8000 गुना, वही 38-40% कंपाउंडिंग आएगा। तो अंडरस्टैंडिंग पावर ऑफ कंपाउंडिंग, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड पावर ऑफ कंपाउंडिंग यू आर आउट ऑफ द मार्केट, आई एम टेलिंग यू कैन नॉट बी इन्वेस्टर, बिकॉज पावर ऑफ कंपाउंडिंग का पावर हार्नेस करने के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा।
वो चलते हैं ना, इट इज़ नॉट द टाइमिंग, इट इज़ द टाइम इन द मार्केट. तो टाइम इन द मार्केट इज रिक्वायर्ड फॉर कंपाउंडिंग टू वर्क. आपको 10 गुना करना 10 साल लगेगा, और यदि इसको 100 गुना करना है, उसको कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको 20 साल रहना पड़ेगा. अब 20 साल तो आधी जिंदगी हो गई. तो आर यू विलिंग टू डेडिकेट टू इन्वेस्टिंग? कुछ मिलने से पहले आपको देना पड़ेगा. नहीं, दिस इज द मिनिमम आस्क. मिनिमम आस्क. इन्वेस्टिंग एंड अंडरस्टैंडिंग पावर ऑफ जिस दिन पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझ में आ गया और इन्वेस्टिंग समझ में आ गया. इन्वेस्टिंग मीन्स व्हाट? 10 का चीज 5 में खरीद देगा. कंपाउंडिंग मीन्स हैव पेशेंस. एंटरप्रेन्योर विल डू द मैजिक. आपसे ज़्यादा इंटरेस्ट एंटरप्रेन्योर को है बढ़ने में. आप तो मेरा एक शेयर खरीद लोगे, लेकिन मेरा खुद का जो एम्बिशन होता है, देखो आप, मैं तो अपना एम्बिशन परस्यू कर रहा हूँ ना, मैं आपका एम्बिशन परस्यू नहीं कर रहा हूँ मैं एज एन एंटरप्रेन्योर. वाह, मतलब ये तो मैंने सारा वीडियो आप लोगों के लिए किया था, बट मेरे हिसाब से जितना मैंने सीखा है अपने पिछले आधे घंटे में 1 घंटे में, मैंने कभी नहीं सीखा. थैंक यू सो मच सर कि आपने टाइम निकाला. और मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि ये कंटिन्यू होते रहे, पर एक समय की भी मर्यादा होती है, उसको ध्यान में रखते हुए थैंक यू सो मच सर कि आप आए और इतनी ब्यूटीफुल जर्नी हमारे साथ आपने शेयर करी. अभी तो $1 बिलियन हुआ है, इंडिया $5 ट्रिलियन तक पहुंचेगा, उसको बहुत सरपास करेगा. बहुत आगे आएगा. 5, 10, 15, 20 कुछ भी होगा, मतलब हम जिंदा रहे. लेकिन क्या है, वही आप 7-8% से यदि आप कंपाउंड करो तो 9-10 साल में यदि डबल करो आप, तो यदि जैसे अभी 40 साल में 4, तो मतलब क्या, 2, 4, 8, 16 इंटू 30, तो 50 ट्रिलियन तो मेरे सामने दिख रहा है अगले 40 साल में. अरे वाह, अमेजिंग. क्या जर्नी होगा सोचो आप. $50 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगा इंडिया का. इससे मतलब भरोसा रखो बस नहीं होगा. और यूज भी करो, उसको इन्वेस्ट भी करो. हाँ, वही इन्वेस्ट करना पड़ेगा. अभी से आपको झाड़ लगाने पड़ेगा. वो झाड़ जो $50 ट्रिलियन की इकोनॉमी में क्या दिखेगा. अमेजिंग. थैंक यू सो मच सर. वेलकम.